तो बढ़ते आगे हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद से लेके सैटरडे संडे बहुत सारे कंपनीज के बारे में अच्छी बुरे टाइप की खबरें आ चुकी है और उन खबरों के हिसाब से कल के दिन जब बाजार खुलेगा इन स्टॉक में उसी टाइप का रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो एकदम शॉर्ट वे में इन सारी खबरों को यहाँ पर हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला शेयर आपके सामने आ चुका है, नाम है इसका एचडीएफसी बैंक। मार्केट का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का काफ़ी वजनदार स्टॉक है। वजनदार मतलब इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। अकेले दम पे पूरे मार्केट को ये भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो देखिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर फाइन मारा है, कितना 91 लाख का। हालांकि फाइन अगर देखे बैंक का जो रेपुटेशन है, बैंक का जो फाइनेंशियल्स है, उसके हिसाब से 91 लाख का जो फाइन है वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन फाइन लगना ऑब्वियस सी बात है, कभी पॉजिटिव बात होती नहीं। तो हो सकता है हल्का सा न्यूट्रल नेगेटिव टाइप का रिएक्शन भी स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन इस फाइन की वजह से डर बिल्कुल भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए, खासकर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। रीज़न की बात करें तो इन्होंने कुछ रूल्स को यहाँ पर वॉयलेट किया है। रिलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंटरेस्ट रेट के कुछ रूल्स, आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस और केवाईसी नॉर्म्स, ये कुछ रूल्स थे। इनमें इन्होंने कुछ ना कुछ तो वॉयलेशन कर दिया है। इसके कारण 91 लाख का पेनल्टी या फाइन इनके ऊपर लगा दिया है। स्टॉक 1006 रुपये के आसपास का क्लोजिंग शुक्रवार को दे चुका है। पास्ट 1 ईयर में स्टॉक में 12% की तेज़ी भी हमको देखने को मिली है। तो कल के दिन स्टॉक के ऊपर बाजार की नज़र बनी रहेगी। दूसरा स्टॉक दोस्तों टाइटन बायोटेक, नाम को देखकर कंफ्यूज मत होना, टाइटन बायोटेक कंपनी की बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, तो अगर आपके पास इस कंपनी का स्टॉक है, आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा होने वाला है या हो सकता है। तो यहाँ पर एवरी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 है वो अभी स्प्लिट होगा 5 शेयर्स में और फेस वैल्यू हो जाएगा 2 का। मतलब फेस वैल्यू 10 का 2 का हो गया, मतलब स्टॉक 5 हिस्सों में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। प्राइस भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। मतलब आपके पास 1 शेयर है तो आपके 1 शेयर 5 शेयर हो जाएंगे। कंपनी सेज दिस विल इंक्रीज लिक्विडिटी एंड मेक स्टॉक मोर अफोर्डेबल। मतलब वही बात, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का लॉजिक सिंपल रहता है कि और लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए, स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, ताकि स्टॉक में एक मोमेंटम फिर से बनता हुआ नजर आए। इसका जो रिकॉर्ड डेट है आने वाले समय में अनाउंस किया जाएगा, ये खबर है। लेकिन सोमवार को यानी कल के दिन स्टॉक में एक तेजी की उम्मीद बनी रहेगी इस स्टॉक स्प्लिट की खबर की वजह से। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों तेजस नेटवर्क। हालांकि इसके बारे में भी कल भी हमने एक अलग से आपको कवर करके सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर से एक और बार यहाँ पर इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी को रिसीव हो चुका है 85 करोड़ के आसपास का अमाउंट, और ये जो अमाउंट है पीएलआई स्कीम के तहत हुआ है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है इसके तहत ये अमाउंट रिसीव होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये अमाउंट इनको जो मिला है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनकी तरफ से ये अमाउंट इनको प्राप्त हुआ है। ये कहीं ना कहीं टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये प्रोवाइड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए कल के वीडियो में हमने डिटेल में इसको देखा था, इसके अलावा भी और अमाउंट इनको मिलने वाला है। ये इनका पहला स्टार्टिंग वाला अमाउंट इनको रिलीज कर दिया गया है। आने वाले समय में भी कुछ अमाउंट इनको मिलेगा पीएलआई स्कीम के तहत, ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए ये तेजस नेटवर्क के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है, पिछले बहुत समय से स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। लेकिन इस खबर के चलते हो सकता है स्टॉक में जो बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं वो तेजी के इसमें कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे। तो कल से स्टॉक के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट रह सकता है। स्टॉक में तेजी की उम्मीद बन जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है केआईसीएल यानी कोठारी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। केआईसीएल ने अप्रूव कर दिया है फॉर्मिंग अ न्यू सब्सिडियरी थ्रू अ जॉइंट वेंचर विद इटली का जो एकेडमिया TUAD है उनके साथ। तो ये पर्टिकुलर खबर इसमें निकल कर आ रही है। जो नया कंपनी बनेगा उसका नेम कोठारी IUAD प्राइवेट लिमिटेड होगा, या फिर अनदर नेम जो अप्रूव होगा मिनिस्टर के थ्रू वो यहाँ पर रखेंगे। ये वाला चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। KICL इस पर्टिकुलर इसमें होल्ड करेगा 51% का स्टेक और इन्वेस्टमेंट करेगा 5 करोड़ का इनिशियल कैपिटल। पर्पज इसका यही है, बिल्ड करना इंटरनेशनल लेवल का फुटवेयर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंडिया में। तो एक बहुत ही अच्छे आप बोल सकते हो इनिशिएटिव के तहत या थिंकिंग के तहत ये कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। सक्सेस अगर मिल जाता है फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिविटी इस कंपनी में हमको देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर भी कल के दिन बाजार की नज़र बनी रहेगी।
नेक्स्ट खबर है वारी एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर 140 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का। ये ऑर्डर 28 नवंबर 2025 को इनको रिसीव हो चुका है। डिलीवरी इस कंपनी की, मतलब इस ऑर्डर की जो होगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में होगी। स्टॉक अराउंड 3200 के नीचे क्लोज हो चुका है, हल्की सी गिरावट में, लेकिन इस खबर के चलते सोमवार को स्टॉक में तेजी की पूरी उम्मीद बनी रहेगी। बढ़ते आगे बचे हुए शेयर से उनको भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट टॉक है दोस्तों एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में खबर ये निकल कर आ रही है कि एमटीपीसी और महाएजेंको ने यहाँ पर जॉइंट कॉन्सोर्टियम हैड सबमिटेड अ रेजोल्यूशन प्लान फॉर सिन्नर थर्मल पावर लिमिटेड। तो रेजोल्यूशन प्लान वाला खबर यहाँ पर एक्चुअली स्टॉक में एक्टिवेट है। सिन्नर का जो थर्मल पावर प्लांट है उससे कनेक्टेड ये वाला खबर आपको देखने को मिलेगा। ये प्लान अभी अप्रूव हो चुका है एनसीएलटी दिल्ली के तहत ऑन 28 नवंबर 2025 को। सिन्नर का थर्मल पावर इज करंटली इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत आपको देखने को मिलेगा, सीआरआरपी प्रोसेस के तहत आपको देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात है ये जो अप्रूवल एनसीएलटी दिल्ली की तरफ से अभी जो देखने को मिल रहा है इसका किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पर हमको नजर आता है। तो स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रखो। अभी के टाइम पे कोई एकदम इस पे मत आना कि स्टॉक पे तेजी ही बननी चाहिए या गिरावट हो सकती है। इस खबर को ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले समय में और भी क्लैरिटी और भी क्लियर इंडिकेशन इस कंपनी के बारे में देती हुई नजर आ जाएगी। नेक्स्ट खबर है लेंसकार्ट, इस कंपनी के बारे में। इन्होंने रिलीज किया है अपना पहला क्वार्टरली नंबर मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद। इनका प्रॉफिट एक साल के हिसाब से 20% के करीब ऊपर की तरफ जा चुका है। 85 करोड़ से 102 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का नंबर अभी शो हो रहा है। जहाँ तक बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 20% से भी ज़्यादा एक साल में ग्रोथ हो चुका है। 1735 करोड़ से 2096 करोड़ के आसपास का नंबर है। तो बहुत ही मजबूत ग्रोथ प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें जब आईपीओ आ रहा था, आने वाला था, उसके पहले होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एटलीस्ट जो नंबर आ चुके उसके बाद स्टॉक में तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है। वैल्यूएशन वाला मामला कहीं ना कहीं अगले 1 से लेके 1.5 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में क्लियर कट हो ही जाएगा कि कितना ज़बरदस्त वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलरली आईपीओ के थ्रू लेके रखा है या नहीं लेके रखा है। नेक्स्ट टॉक है दोस्तों ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यह एक खबर है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है बोनस इशू, जो हमने कवर भी किया था। एक के ऊपर 4 बोनस शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं और आफ्टर ये इशू के बाद ऑब्वियस सी बात है आपके टोटल शेयर्स 5 हो जाएंगे और प्राइस भी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्टेड हो जाएगा। 2700 के आसपास का इसका क्लोजिंग है। तो खबर काफ़ी अच्छी है। सोमवार को या सोमवार से इन बिटवीन इस स्टॉक में इस खबर की वजह से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट खबर दोस्तों 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम, इस कंपनी के बारे में या इस स्टॉक के बारे में। कंपनी आप पढ़ सकते हो, द कंपनी हैज़ मूव इट्स ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट बिजनेस टू इट्स होली ओन सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यानी इनका जो ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट का जो बिजनेस है ये इन्होंने पूरा का पूरा मूव कर दिया है इनका पीपीएसएल जो सब्सिडरी है उसमें, और ये इफेक्टिव मिडनाइट 30 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। अब ये पर्टिकुलर जो सारी चीज़ें इन्होंने की है, पीपीएसएल का इनको पर्टिकुलर रिसीव हो चुका था जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है फ्रॉम आरबीआई। ये मिलने के बाद ये सारी चीज़ें यानी इन्होंने ये आगे लेकर गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी के लिए ये आने वाले समय के लिए एक ठीक ठाक काम करने वाली चीज़ निकल कर आ सकती है। न्यूट्रल पॉजिटिव टाइप का रिएक्शन स्टॉक में यहाँ पर उम्मीद रहेगी। बढ़ते नेक्स्ट और शायद से आखिरी स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है जेके टायर। बोर्ड ने यहाँ पर बोला है 24 दिसंबर 2025 का रिकॉर्ड डेट होगा और इसका मर्जिंग यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा कैवेंडिश इंडस्ट्रियल लिमिटेड विद जेके टायर। तो ये पर्टिकुलर इसका जो मर्जिंग का डेट है जिसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर 2025 का होगा। एनसीएलटी जयपुर का जो बेंच है इन्होंने अप्रूव कर दिया है इस स्कीम को 20 नवंबर 2025 को। आफ्टर द मर्जर ये जो कैवेंडिश इंडस्ट्रीज है ये बिल्कुल भी सेपरेट कंपनी नहीं रहेगी, जो अब एक सेपरेट कंपनी की तरह दिख रही है, बिकॉज इसका मर्जिंग पूरा का पूरा जेके टायर में होता हुआ नजर आएगा। ये डील जेके टायर को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ी यहाँ पे कामयाबी देने का काम कर सकती है ये मर्जिंग। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल टेक्निकली फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जेके टायर काफ़ी बढ़िया स्टॉक नजर आता है, लेकिन इस खबर की वजह से सोमवार को स्टॉक में एक ठीक ठाक तेजी का मोमेंटम एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो यही थी वो सारी की सारी खबरें जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ देखना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।